हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिए दोस्तों, जो भारत देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूपीएस में संशोधन की मांग कर रहे थे और साथ में इंतज़ार कर रहे थे कि यूपीएस का गजट कब सामने आएगा, और साथ ही साथ 8th पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे थे। इन सब के संबंध में जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है और जिसको रिप्रेजेंट भारतीय मजदूर संघ भी कर रहा था, तो कहीं न कहीं निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया, तो इनके साथ बैठक हुई है 6 जनवरी को। तो हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि एक आधिकारिक तौर पे लेटर भी दिया है। मतलब इनकी जो मांगे रही, इनकी जो मंशा रही है, इन्होंने इस लेटर के माध्यम से बताया है, और जो डिस्कशन लाइव हुआ है उसमें भी इन्होंने ये बातें रखी हैं। फिलहाल के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि हम यूपीएस के बारे में आपको बताएंगे कब बजट आएगा और कैसा क्या है, और कुछ भी जो प्रोविजंस हैं जो कि निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि सबसे पहली बात ये कि जो यूपीएस और एनपीएस के बीच की जो कड़ी है, या फिर जिसके लिए पूरी मांग उठ रही है, ओपीएस, तो इसके बहाली की यहाँ पे फिर से बात कही गई है। कहीं ना कहीं यूपीएस में कुछ खामियां रही हैं और एनपीएस तो सही नहीं था, इसीलिए वो यूपीएस की जो है तो फिर से मांग रखी गई है। इसके अलावा जो आपका 8th पे कमीशन कंस्टिट्यूट होने का है, तो भले ही संसद का चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पे मना कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था 8th पे कमीशन के गठन को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीक्रेटली 8th पे कमीशन कहीं गवर्नमेंट लाने वाली है, ऐसा इंडिकेशन ये दिया जा रहा है, क्योंकि इस संघ ने 8th पे कमीशन का इंस्टीट्यूट तत्काल किए जाने की मांग की है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा 8th पे कमीशन तो आपको जल्दी ही बजट के आसपास डेट्स में मिल जाएगा। 1-2 फरवरी के आसपास आपको ये न्यूज़ सामने आ जाएगी कंफर्म तौर पे। उसके अलावा जो यूपीएस है, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंड लैग कर रही है। मतलब जब ये चालू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, तो गवर्नमेंट ऐसा स्टडी के मुताबिक फील कर रही है कि लगभग 6,000 करोड़ कहीं ना कहीं इसको फंड की कमी पड़ रही है। तो इसी को फुलफिल करने के लिए बजट में प्रावधान रखा जाएगा, और उसी के बाद ये जो गजट है वो लागू कर दिया जाएगा। यूपीएस का जो गजट आते ही कहीं ना कहीं 31 मार्च के पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सामने गजट रहेगा। उसके मुताबिक वो एनपीएस या यूपीएस के बीच कोई भी चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यूपीएस में जो कुछ और चेंजेस की बात है वो सामने आ रही है। जैसा कि मान लीजिए कि यूपीएस जो है, यूपीएस में जो क्लास सी और क्लास डी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका 100% जो वीआरएस लेते ही इंस्टेंट पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उनको 60 या 62 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगी 20 या 25 साल, ये गजट में ही क्लियर होगा। तो उनका इंस्टेंट जो पेंशन रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बी कैटेगरी है, बी क्लास की जॉब्स हैं, उसमें भी चांसेस हैं। लेकिन ए कैटेगरी के लिए चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि ए कैटेगरी के लिए जो 60 ईयर्स सुपर एनुएशन का जो टाइम है आफ्टर टेकिंग वीआरएस, वो कहीं ना कहीं लागू किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए टोटल अपडेट है। देखिएगा, इन सभी मुद्दों की वेरिफिकेशन, इन सभी को वेरीफाई डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल सर ने भी, जो एम्प्लॉयज़ मसीह के तौर पे जाने जाते हैं, इन्होंने भी किया है। और इन्होंने ये बोला है कि पहले इंतज़ार था कि 15 जनवरी के आसपास कहीं ना कहीं यूपीएस के जो गजट है सामने आ जाए। लेकिन हालिया जो मीटिंग्स हुई हैं, जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, तो यही है कि आपका फरवरी के आसपास, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका क्रिस्टल क्लियर सब कुछ हो जाएगा। चाहे वो यूपीएस का गजट हो या फिर 8th पे कमीशन हो, कोई भी मुद्दे हैं, आपको विदिन 1 मंथ ये आपके सब सामने आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आक्रोश या फिर एजिटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों, कोई अपडेट मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।